Good evening, everyone. Good evening, Navdeep ji. How are you? Hello, everyone. Great to know that, Navdeep ji. You are good and you are always good. Stay good. Hello, everyone. Welcome to the live session of Talk Again. So आज संडे था. I hope everyone had a good Sunday, good week off. कल फिर से मंडे है, बैक टू वर्क. एंड इस संडे की एंडिंग हम थोड़ी सी अच्छी करना चाहेंगे विद फुल ऑफ नॉलेज, knowing more about interiors, construction and everything. So जैसे कि आप सब जानते हैं, टॉक इज़ TOC, टीम ऑफ क्रिएटर्स. सो लेट्स अगेन टॉक अबाउट टॉक. सो टॉक एक कंस्ट्रक्शन फोरम है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं. एंड वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेसेस जो इंटीरियर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं. और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन इंटीरियर के रिगार्डिंग, वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, वी हैव ऑल द सोल्यूशंस फॉर यू. एंड हम बहुत जल्दी जल्दी आपसे मिलते रहते हैं, मुलाकात करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे. सो आप हमारे साथ बने रहिए एंड बी अ ग्रेट ऑडियंस. डू पार्टिसिपेट. आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू. मेरा नाम ज्योति है एंड आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर. आई एम द डिज़ाइनर ऑफ द ग्रुप. ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन और इस चीज़ से रिलेटेड हैं हमारे ग्रुप में. आज के स्पॉटलाइट मेंबर हैं हमारे मिस्टर संदीप कुमार, हु इज़ फ्रॉम दिल्ली शिवा मार्केट, एंड ही इज़ इनटू द बिजनेस ऑफ स्टेनलेस स्टील किचन्स. सिर्फ किचन्स ही नहीं, उनके पास बहुत सारी आइटम्स हैं, लाइक वार्डरोब्स हैं, वैनिटीज़ हैं, वॉल टाइल्स हैं. सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स ही हैज़. गुड इवनिंग प्रवीण जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग संदीप जी. आई होप यू आर रेडी फॉर द सेशन. आज हम संदीप जी से बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उनके बिज़नेस के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में. ग्रेट सर. तो आज हमारे पास बहुत कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं. आज हमारे पास संदीप जी हैं फ्रॉम स्टेनलेस स्टील किचन. ही इज़ फ्रॉम शिवा मार्केट पीतमपुरा. उनके पास एक प्रॉपर आउटलेट है, वहाँ पे ही हैज़ ऑल द प्रोडक्ट्स डिस्प्लेड देयर. उनके पास सारी किचन वार्डरोब वैनिटीज़ डिस्प्लेड हैं. बहुत अच्छे फिनिश हैं. मैंने पर्सनली वहाँ पे विजिट किया है एंड वी हैव डन अ प्रोजेक्ट टुगेदर ऑल्सो. और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम करने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रेंज है. स्टील से रिलेटेड कुछ भी हो, आपको सब कुछ उनके पास मिलेगा. आज हम किचन के बारे में और बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ अपनी नॉलेज को गेन करने वाले हैं. संदीप जी से हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे, उनसे जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में, किचन के बारे में. मे बी हमें कुछ बहुत कुछ ऐसा पता लगे जो शायद अभी तक हमें नहीं पता था. बट नॉलेज गेन करने में कोई बुराई नहीं है. वी शुड कीप लर्निंग ऑलवेज. आई होप आज का संडे सबका बहुत अच्छा रहा एंड बैक टू वर्क फ्रॉम टुमारो. सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी संदीप कुमार जी को, जो अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग ही इज इनटू स्टेनलेस स्टील किचन. सर, इज इट फाइन नाउ? एम आई ऑडिबल? कैन
एनीवन हेल्प मी कि मेरी आवाज़ प्रॉपर सबको आ रही है? Am I audible to anyone? Great, thank you. So, good evening everyone, good evening friends. I'm back with a bang again. और आज हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए है। अच्छा खाना किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है आई गेस। थैंक यू नवदीप जी। सो आई वाज सेइंग कि अच्छा खाना तो सबको पसंद है, तो जहाँ से बनकर आ रहा है वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए और बहुत हाइजीनिक भी होनी चाहिए, सो दैट एटलीस्ट हमारे घर की किचन की, हमारे जो किचन किंग है, द लेडीज ऑफ द हाउस, इज इट फाइन नाउ? सो सबको खाना टेस्टी बहुत पसंद है और टेस्ट के साथ साथ हाइजीनिक भी होना चाहिए। और हमारे घर की लेडीज अगर खुश रहेंगी, उनको किचन अच्छी मिलेगी, तो खाना भी बहुत अच्छा बनेगा और आप लोग भी सब खुश रहेंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर संदीप कुमार, who is into stainless steel kitchens, and उनके पास बहुत अच्छी वैरायटी रेंज है किचन की। गुड इवनिंग संदीप जी, हाउ आर यू डूइंग? I am good. I am good. Audible. My voice is Yes, audible. yes, you're clearly audible. How are you all? Good evening, everyone, and let's welcome Sandeep ji from Stainless Steel Kitchen, Shiva Market, Pitampura. Thank you, Jyoti ji. Thank you very much. So, how was your day, Sandeep ji? It was Sunday. Yeah, it was Sunday and it was a great day. And busy day. Sundays are actually busy day for everyone. And क्लाइंट्स की ज्यादा फुटबॉल रहती है आपके पास? yeah, definitely, definitely schedule था. तो busy schedule में से भी वक्त निकाला है और सेशन के लिए फिर मैं अभी ऑफिस में हूँ, अभी घर पे भी नहीं निकल पाया, थोड़ा बिजी था। चलो कोई बात नहीं, ऑफिस से ही ऑपरेट करेंगे तो इस बहाने लोगों को और भी ऑप्शंस देखने को मे बी Yes, वो भी we सब would कुछ। love to see your display also. हमें बहुत मजा आएगा देखने में। यस 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 एग्जैक्टली। तो प्लीज सर कुछ अपने बारे में बताइए, अपने बिजनेस के बारे में, आपकी जर्नी कैसी थी? ओके, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए, सो आई विल ट्राई टू कनेक्ट हिम अगेन। हम ऐसे जाने नहीं देंगे संदीप जी को। वेलकम बैक संदीप जी। या वेलकम। I don't know what is the reason. Yeah, network issue there is. देयर इज ऑलवेज नेटवर्क इश्यूज। Yeah, definitely. सो आप बताइए Yes कुछ ma'am. अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। हाउ डिड यू स्टार्टेड? आपकी जर्नी कैसी थी? आपके पास क्या रेंज है? तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। Yeah, definitely. Myself Sandeep Kumar and my company name is Kamal Steel Kitchen and we are working, my company is, we are working since last 1963. So it's a fatherhood brand. So we are just going to run and we are to just pushing our बिकॉज जो हमारी नींव रखी है वो फादरहुड की है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले हमारा जो काम था बेसिकली फैब्रिकेशन का ही था, तो मेटल का ही काम हमारा स्टार्टिंग से ही है, जिसमें हम अपने मेटल के गेट्स वगैरह सब करते थे। फिर स्टेनलेस स्टील का टाइम आया, फिर उसमें काम कर रहे थे। तो
इससे स्विच करने का आइडिया इसलिए आया कि स्टील फैब्रिकेशन का काम ऐसा था, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था। लोग हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में कंपटीशन बहुत हो गया था। तो कुछ डिफरेंट करना था, क्योंकि हमेशा वेल्डिंग का काम करना इट्स नॉट पॉसिबल, तो हेल्थ के लिए भी हार्मफुल था वो। तो कुछ डिसाइड करा कि मेहनत करी, कुछ लॉजिक लगाया कि क्या करा जाए। तो ये उस समय हमने स्टार्ट करा था। उस समय बेसिकली स्टेनलेस स्टील का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में बिल्कुल लेटेस्ट ही था। मतलब कुछ ही वेंडर्स थे, तो 3-4 वेंडर ही थे मार्केट में जो इस काम को कर रहे थे, बट हमें कुछ नॉलेज नहीं थी कैसे हम करें, कैसे नहीं करें, किस तरीके से हम स्टार्ट करें। तो पहले उसके लिए थोड़ी सी हमने ट्रेनिंग ली कुछ ऐसे लोगों से जो इसकी कोर्स वगैरह होते हैं, इसकी ड्राइंग की कैसे करी जाती है, कैसे बनाया जाता है। बट ये था कि एक लगन थी कि कुछ करना, अलग करना है और इस लाइन को स्विच करना है। तो मतलब उसमें स्विच करने के लिए स्टेप उठाया कि भाई इसको कैसे करा जाए। तो जो ट्रेनिंग ली उसमें कुछ खास क्लियरिटी नहीं हो पाई थी, फिर भी ये कि जितना समझना था वो बेसिक हमने समझा। तो उसके बाद R&D बहुत जरूरी है किसी काम को करने के लिए। तो अपने पास सबसे बड़ी बात है, भगवान की कृपा से अपने पास हुनर है। तो हुनर का हमने यूज करा और उस हुनर को डेवलप करने के लिए हमने R&D खुद ही शुरू करी। क्योंकि कहते हैं ना, कंपटीशन, कोई भी आदमी कंपटीशन वाला होगा तो आपको वो चीज नहीं देगा, ना सिखाएगा। तो उसको करने के लिए, फिर इसके लिए, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था कि स्टेनलेस स्टील किचन बनाना, जिसकी नॉलेज भी नहीं है जबकि उस काम की। तो उसके लिए R&D काफी करी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो हमारे, हम जो खुद R&D करी और जो हमारे लेबर भी हमारे साथ काफी पुरानी थी, कुछ उनकी हेल्प ली, कुछ अपना हेल्प ली, कुछ अपना रिसर्च करा। तो फिर धीरे धीरे करके एक सबसे पहला जो ऑर्डर था वो मिला मेरे को। तो बड़ा डर लग रहा था उनका काम करते हुए कि ये कामयाब होगा नहीं होगा। लेकिन टचवुड, वो किचन मैंने आज से 12 साल पहले लगाया था और उस पर्सन का मेरे पास आज तक एक सिंगल फोन नहीं आया है। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस लाइन को काम करते हुए 12 साल हो गए। तो कुछ गलतियां भी करी स्टार्टिंग में, मतलब माल भी बहुत खराब करा। अब कामयाबी पानी है तो माल, पैसा तो वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ काम। और कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम इस लेवल तक हमें पहुंचना भी है। हमने बस स्टार्टअप करना था कि किसी तरीके से शुरू करा जाए। एक लगभग 20 बाई 10 की शॉप थी, उसके अंदर हमने स्टार्ट करा था। पहले सबसे पहला ऑर्डर जो लिया था वो विदाउट मतलब डिस्प्ले, विदाउट एनी, मतलब बस क्लाइंट को जैसे तैसे कन्विंस करा था। तो कन्विंस करा और वो हो भी गए हमारे काम से। उसने मार्केट में और भी वेंडर्स थे, उनका काम देखा। तो हमें रेट का भी नहीं पता था, हो सकता है हमारे रेट उनके से कम हो, बट ये था कि चलो स्टार्ट करना, रेट मैटर नहीं करता उस समय। बट टचवुड वो किचन कामयाब हो गया, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ गया। तो कॉन्फिडेंस जो है क्लाइंट ही बढ़ाते हैं कि हमें जब कामयाबी मिल जाती है, अप्रिसिएशन भी मिल जाता है। तो उससे हमने फिर ये स्टार्ट करा। लगभग 12 साल हो गए काम करते करते। तो धीरे 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 करके लोगों का साथ मिलता गया, लोगों का प्यार मिलता गया, लोगों का जो ट्रस्ट था वो हमारे ऊपर बढ़ता चला गया। तो उसी को करते 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 फिर आज थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आज हमें लगता है, हाँ कहीं एक अच्छी। Okay, so again some network issue. I think there is some issue going on with Sandeep ji side. मैं उन्हें फिर से कनेक्ट करती हूँ, उनकी जर्नी के बारे में और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपके कुछ भी व्यूज़ हो, आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली फोन पे लाइव आने का एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि बीच में अगर कोई कॉल आ जाती है तो डिस्कनेक्शन हो जाता है। So welcome. No problem. So welcome back, Sandeep ji. I या hope या I यू am आर audible. ऑडिबल, माय वॉइस इज क्लियर? Yes, yes, clear as of now. ओके Because I'm getting some views कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी शायद। बीच बीच में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, but I think it's ओके clear now. ओके। So yes, we can continue.
या तो हम बात कर रहे थे, तो फिर लोगों का अप्रिसिएशन मिला, काम करते गए, और पिताजी का आशीर्वाद, भाऊजी का आशीर्वाद था। तो हाँ, धीरे धीरे करते करते, हाँ, बट कभी ये नहीं सोचा कि कभी किसी के साथ गलत करा जाए, या फिर किसी के साथ हमें बहुत नुकसान करा जाए। तो कभी भी ये नहीं सोचा, एक अच्छे ईमानदार मतलब व्यू से, एक अच्छी सोच से, एक अच्छी लगन से। क्योंकि हमारा एक विजन था कि हमने ऐसा नहीं कि हमारे आज के टाइम में 130 करोड़ की जनसंख्या, हमने पूरी दुनिया की हमसे बनाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। बट ये कि जितना भी हम हमारे पास लौट के आते रहे, और जो भी आज तक कस्टमर हमारे से जुड़ा है, तो 99.9% कस्टमर वो हमसे ही जुड़ा हुआ है, वो कभी नहीं गया। उसका मेन रीजन ये है कि हमने जो भी काम करा है वो सेटिस्फैक्ट्री काम करने की कोशिश करी है। भले ही हमारी जो भी हमारा ऑर्डर फाइनल होता है जिस भी अमाउंट है, उसमें अगर कोई एडिशनल कोई वो करना चाहता है, 5-10 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा भी लग जाती है, तो हम कभी ये नहीं सोचते। हमें ये पता चल जाता है कि हमें एक कस्टमर को अगर आज बनाएंगे, उससे हमें अगर 4 रेफरेंस भी मिल गए, तो हमारा जो 10 हज़ार रुपये का लॉस इसकी साइड पे हो रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं से रिकवर हो जाएगा। तो वही माइंड में सोचते हुए हमने काम करा है। और आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है किसी भी काम को कामयाब, यानी कि किसी पर्सन को कामयाब होना है, तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत जरूरी है। तो हमने आफ्टर सेल सर्विस को ना एक पैटर्न बना रखा है अपना। ऐसा नहीं कि कस्टमर हमें फोन करता है तो ही वो पॉसिबिलिटी है। अगर कस्टमर हमें हमने स्टाफ रखा हो, उसको एक ड्यूटी दे रखी है। आज करीबन करीबन ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहा हूँ आज के टाइम में, और 1,000 से ज्यादा मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर है ऑल ओवर इंडिया। तो उनका काम जब हम करते हैं, तो उनके साथ रिलेशन बनाने का एक ही तरीका है कि अगर उनको कोई समस्या है तो वो बेझिझक हमें बता सके। तो ये उन्हीं का विश्वास था, और हमने टीम जो रखी हुई है वो भी बीच में फॉलो करती है। तो कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उनका सोल्यूशन दिया जाता है, ताकि वो चीज उनको मिल सके, वो एक सेटिस्फेक्शन मिल सके, एक फैमिली रिलेशन मिल सके। जी। तो विश्वास बहुत जरूरी है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। काम बहुत करते हैं, हम पैसे दुनिया कमा लेते हैं, रिलेशन बन जाएंगे तो पैसे अपने आप आ जाएंगे। तो रिलेशन इज मस्ट। तो वही एक सोच है कि रिलेशन बहुत जरूरी है। तो मार्केट अप डाउन हर जगह चलता है, बट उससे मैटर नहीं करता अगर आपके रिलेशन है। तो लॉकडाउन तो आई खुलने के थिंक बाद, कैन यू हियर मी? यस, सो आई थिंक आपकी आपकी बातों से पता चलता है कि आप लॉट ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स और आपके कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन का बहुत ध्यान देते हैं, विच इज अ ग्रेट 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 थिंग। तो हम यस। कुछ जानना चाहेंगे कि प्रोडक्ट रेंज क्या है, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं। हमने जब ये काम स्टार्ट करा था, एक ही प्रोडक्ट था हमारे पास, मॉड्यूलर किचन, स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन। तो फिर हमने इसको फिर एक दूसरा एक प्रोडक्ट लेके आए कि हमने स्टेनलेस स्टील की वार्डरोब्स हमने डेवलप करी। मेरे पास वो एक दूसरा प्रोडक्ट है। कुछ सालों बाद फिर थोड़ा सा एफर्ट्स करा कि स्टेनलेस स्टील की बाथरूम वैनिटी, क्योंकि चाइनीज जो वैनिटीज आती है वो सस्ती, सुंदर, टिकाऊ होती है। सस्ती सुंदर होती है, टिकाऊ नहीं होती बेसिकली। तो मार्केट में बहुत मिल जाती है। तो वैनिटीज का भी कॉन्सेप्ट लोगों को देख, क्योंकि जब एक आप बिल्डिंग में जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो फिर वैनिटीज एक प्रोडक्ट हमने उसको डेवलप करा। उसके बाद जो है, जो हमारा जैसे स्लैब और ऊपर के कैबिनेट्स मॉडल लेटेस्ट, हमने ना नेट पे एक दिन में बैठा था, ऐसे सर्च करा था, तो स्टेनलेस स्टील किचन जैसे नेट पे और भी लगे रहते, तो मैंने बीच में देखा कि कई किचन में ना दीवार के जो डैडो एरिया होता है उसमें 2 फुट का लगभग, तो उसमें एसएस की शीट्स को मतलब टाइल्स लगी हुई थी। तो मैंने उसके ऊपर तेरा थोड़ा सा और रिसर्च करा, देखा। तो मैंने फिर एक चीज डेवलप करी, वो सिर्फ नेट से ही देखी थी। और पूरे आई आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिल्ली में शायद मैं पहला पर्सन था जिसने स्टील की टाइल डेवलप करी थी उस टाइम। तो उस एसएस की टाइल्स भी हमने बनाई है, जो लोगों को पता ही नहीं कि स्टील की टाइल भी होती है बेसिकली। तो उस डैडी एरिया में भी हमने यूज करा, इवन मेरे शोरूम पे भी डिस्प्ले में भी लगा रखे हैं मैंने। और वही टाइल, ऐसे लोग थे, कई लोग तो ऐसे कस्टमर थे मेरे पास जिन्होंने वुड का किचन करा लिया, लेकिन उन्होंने मेरे से पहले काम करा लिया था। तो उन्होंने एसएस की टाइल बहुत से लोगों ने मेरे से बनवाई। इवन बेडरूम के अंदर एसी के नीचे भी लगवाई। तो डिजाइनर पार्ट भी हो गया, साइड बाय साइड वो भी। तो उसमें हम कोई भी अपना डिजाइन चाहिए या कलर चाहिए या किसी भी शेप में चाहिए, कस्टमाइजेशन के साथ वो चीज बना देते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने लगभग लॉकडाउन से पहले एक अपना प्रोडक्ट, और जो हमने पहले छोड़ दिया था, हमारा जो प्रोडक्ट था, हम गेट ग्रिल्स भी बनाते थे, लेकिन वो
वेल्डिंग का काम था, तो हमने वेल्डिंग का काम बिल्कुल फिलहाल वाइंड अप कर रखा है। तो अभी रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले एक अपना गेट भी बनाया है, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर मैं तो कॉन्फिडेंट अपनी बात पे है, तो उस वो मेरा जो गेट है वो वेल्डिंग लेस गेट है। और पूरी दिल्ली में अगर कोई भी सर्च कर ले मैं, और कि वेल्डिंग लेस गेट फैब्रिकेटर कोई भी नहीं बना सकता, ना वो बना रहा है। तो उस तरीके का गेट मैंने डेवलप करा, और मशीन से बना हुआ गेट है वो। आज वो इसलिए मैंने सोचा है, एक्चुअली क्या है, बाहर से लोग, इंडिया का पैसा ना बाहर जा रहा है। तो बाहर क्यों जा रहा है? क्योंकि जो चीज यहाँ नहीं मिल रही वो वहां से मिलती है। तो लोग है ना बाहर से इम्पोर्ट, चाइना से हो गया, टर्की से हो गया, जापान से हो गया, यहाँ यहाँ से लोग है ना अपना इम्पोर्ट करते हैं, गेट्स हो गए, ग्रिल्स हो गए। तो उसी चीज को माइंड में रखा कि हमारे हमारे पास जब हुनर है, इंडिया में सब कुछ है, टूल्स है, तो वो चीज हम भी तो कर सकते हैं जो बाहर से। और वो वहाँ पे अननेसेसरी पैसा भी जाता है, और जो चीज चाहिए वो चीज मिल भी नहीं पाती। उनके लोग्स वगैरह कुछ इस तरीके के रहते हैं, अगर वो खराब भी हो गए तो पूरे हिंदुस्तान में उनको ठीक करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो उन्हीं चीज को माइंड में रख के फिर मैंने सीएनसी का ही गेट बनाया, जो मशीन से बना हुआ है, उसमें वेल्डिंग का कहीं पे भी यूज नहीं करा हुआ है। तो वो भी मैंने एक लेटेस्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा है 6 महीने पहले। तो इससे भी थोड़ा अपना डेवलपमेंट भी होती रहती है, और अपने आप को हम ये भी नहीं सोचते कि हमने कोई चीज कर ली है। तो अपने आप को बिजी रखना बहुत जरूरी है, नई नई चीजें क्रिएट करेंगे तो मार्केट में सर्वाइव भी कर पाएंगे। तो मेरे पास अभी अपने 4-5 प्रोडक्ट है, अपना मॉड्यूलर किचन हो गया, वार्डरोब्स हो गई, बाथरूम यूटिलिटीज, एसएस स्टाइल और गेट्स। ये मेरे 5 प्रोडक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और हर एक की डिमांड है मार्केट में। और सबसे बेसिक बात है, हमने स्टील, हमारी लाइन है वो हमने स्टार्टिंग से ही रखी है, उसको हमने छोड़ा नहीं। वुडन मॉड्यूलर किचन बहुत सारे मटेरियल में बनते हैं, लेकिन हमने उसी लाइन को इसलिए पकड़ा हुआ कि भाई इसी लाइन में हम परफेक्ट होए ना। प्रॉब्लम्स तो लोगों को बाद में समझ में आई कि मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम्स भी रहती है, बट उसी लाइन पे हम चलते रहे आज, और उसी तो में हम ये आज जानना लोग। चाहेंगे व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्टील। मतलब स्टील अगर हम हर जगह यूज करें तो उसके क्या फायदे हैं और क्या स्पेशलिटी है स्टील के लिए। स्टील में देखिए बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर हम स्टेनलेस स्टील एक नेचुरल प्रोडक्ट है, मीन्स उसके लिए हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आज के टाइम में शहर बसते जा रहे हैं, शहर के बाद गांव हो गए, गांव के साथ फिर लोग हिल स्टेशन। तो उसके लिए हमारे इन्वायरमेंट यानी पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे उनको काट के पोल्यूशन से। तो ये नहीं, ये सबसे पहली बात है, इसको हम इन्वायरमेंट को, इसमें कोई हार्म नहीं होता। इसके लिए कोई पेड़ पौधे कुछ भी नहीं काटने पड़ते, जिससे हम जो है उसको इन्वायरमेंट को हेल्प करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि ये जो हमारा स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट ये है, ये एक लाइफ टाइम सोल्यूशन होता है। लाइफ टाइम इसलिए रहता है क्योंकि स्टेनलेस स्टील में कोई भी चीज खराब होने वाली नहीं होती। हमारे जो पहले, अगर हम पुराने टाइम की बात करें, तांबे के, पीतल के बर्तन होते थे, कांसे के बर्तन होते थे, और मिट्टी के भी बर्तन होते थे, और धीरे धीरे वो चेंज हो गया। अब स्टेनलेस स्टील के लोग हर जगह यूज करते हैं, कांच के हो गए। तो स्टील का जैसे भी रफ एंड टफ होता है, वही चीज कॉन्सेप्ट माइंड में कि स्टील जो है रफ एंड टफ है, उसको जैसे मर्जी यूज करो। उसको चाहे आप गीला कपड़ा मार लो, पानी से धो लो, उसको आप चाहे जैसे मर्जी आप उसको यूज करना है। मतलब उसमें ना तो रस्टिंग का प्रॉब्लम रहता है। हाइजीनिक सबसे बड़ी बात है, हाइजीन हर कोई चाहता है, चाहे वो आपका घर का किचन हो, चाहे आपका होटल का किचन हो, या जिस मर्जी का। अगर हम बात करें कि स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, लगभग 100-150 साल पुरानी, लेकिन जो घरों के अंदर स्टेनलेस स्टील किचन बनना शुरू हुआ है, वो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है अराउंड वो 20 ईयर, मतलब 20 साल हो गया है। हमें ये काम करते लगभग 12-13 साल हो गए। तो वो इसलिए है क्योंकि लोगों के माइंड में जो होटल इंडस्ट्री के अंदर स्टील किचन ही क्यों चलते हैं, क्योंकि हाइजीनिक रहते हैं, साफ सफाई रहती है, जर्म्स नहीं रहते उसके अंदर, कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होते। तो डेट इज वो हेल्थ, मतलब वो हमारी हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचाता किसी भी तरीके से। और अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे जो भी मटेरियल होती हैं, लेकिन हाइजीनिक होने के कारण ये हमारी हेल्थ को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। हम जो भी खाना पकाएंगे या खाएंगे वो हमारे हाइजीनिक हेल्थ को भी नुकसान नहीं करता। दूसरा बेनिफिट ये रहता है कि इसके ऊपर, जैसे स्टील किचन तो कमर्शियल किचन में आता है, बट हमारा किचन कमर्शियल किचन में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम इसके ऊपर ना बहुत सारे, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ कलर की रेंज है। जो मर्जी पर्सन इसके ऊपर कलर रेंज ले सकते हैं, जो मर्जी उसके ऊपर डिजाइन करा सकती हैं, उनके सेटिस्फैक्ट्री के अनुसार, जैसे उनके घर की लेडीज को चाहिए वैसे वो चीज बनती है। और कस्टमाइजेशन है हर तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स पैटर्न है कि यही चीज बनेगी।
उनका सबसे पहले उनका जो भी साइज होता है उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके वो चीज डेवलप करके बनाई जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात फायर प्रूफ प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर घर में वुडन का, पीवीसी का या किसी और मेटेरियल का किचन होता है, अगर भगवान ना करे किसी घर में कोई चीज मिस हैपनिंग होती है तो वो राख हो जाएगी। लेकिन मेटल एक ऐसी चीज है, वो फायर प्रूफ प्रोडक्ट होता है, वेदर प्रूफ प्रोडक्ट भी रहता है हमारा। जैसे कि अगर अब बारिश का मौसम आने वाला है, सावन आ गया, तो सावन में क्या होता है, हमारे जितने भी घर के दरवाजे होंगे या किचन के होंगे, लकड़ी में क्या होता है, वो मॉइस्चर के कारण ना फूल जाता है। लेकिन जिससे कि वो थोड़ा सा फिर वो रगड़ मारना शुरू कर देता है, चाहे वो हमारा घर का डोर हो। लेकिन मेटल में क्या होता है, किसी भी मौसम का, धूप छाव बारिश जो मर्जी मौसम हो, उसमें किसी भी मौसम में आपका मेटल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टील किचन। और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम में हिंदुस्तान में ले लो या हिंदुस्तान से बाहर ले लो, वो है दीमक की। तो दीमक एक ऐसा कीड़ा है जिसको हिंदुस्तान में क्या कहीं पे भी खत्म नहीं करा जा सकता जड़ से। लेकिन उसको सिर्फ सरवाइव करने के लिए उसमें आप लोग करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, एंटी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट होता है। वो सिर्फ आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है, वो आपका 6 महीने साल भर तक उस कीड़े को पनपने की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। जैसे आज के टाइम में अपना क्रूशल टाइम है, जैसे कोरोना की बात करें, तो हम जो वैक्सीन लगवाते हैं, वो वैक्सीन जो है उस टाइम ड्यूरेशन को रोक देता है कि ये फैलने से रुक जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता। सेम वही होता है, टर्माइट भी कभी जिंदगी में खत्म नहीं हो सकती। और हम किसी और मटेरियल में अगर काम करते हैं तो वो टर्माइट का सबसे बेसिक प्रॉब्लम रहती है। इवन वुड के अंदर तो सबसे मेजर प्रॉब्लम। तो ये टर्माइट प्रूफ प्रोडक्ट है, हाइजीनिक के साथ टर्माइट प्रूफ है। इसमें जिंदगी में आप जैसे मर्जी यूज करें, उसमें दीमक नहीं लग सकती। आपके घर की दीवारों में लग जाएगी लेकिन स्टेनलेस स्टील में नहीं लगेगी। तो ये है। और सबसे दूसरी बात ये कि हमारे किचन का बेस्ट पार्ट ये भी है, या वार्डरोब्स का ये बेस्ट पार्ट है कि इसका कलर कॉन्सेप्ट। आपके किचन को 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल हो गए, आपको लगता है किचन को रिनोवेट कर ले या घर को रिनोवेट कर ले, तो किचन को आपको डिसमेंटल करने की कोई जरूरत नहीं है। कलर आपका है, दूसरा आप कलर चाहो इसमें जब मर्जी आप उसको चेंज कर लो एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर। आपको पूरा किचन डिसमेंटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर का पार्ट्स कुछ भी इसमें खराब नहीं होता। तो डेट्स वाई कि हमारा जो किचन है वो लाइफ टाइम का किचन होता है। और लोगों को जो है इसमें हम सारा जो है ब्रांड की, सबसे बड़ी बात है ब्रांड की हम चीजें यूज करते हैं। इसमें ब्रांड का मतलब ये होगा कि हम जो स्टेनलेस स्टील है वो एक जिंदल स्टेनलेस स्टील का हम यूज करते हैं, जो कि एक ब्रांडेड है, ऑल ओवर इंडिया इसका नाम चलता है, वही हम उसका यूज करते हैं। हार्डवेयर हम जर्मनी बेस्ड है, अपने हेटिक है, ब्लम है, कैसा भी उम्र है, ये नामी ग्रामी है हार्डवेयर के अंदर कंपनी जिसका हम यूज करते हैं, जैसे भी कस्टमर को चाहिए। पेंट क्वालिटी आपको कस्टमर को जो मर्जी चाहिए वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं। और हम कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस 1 साल 2 साल 3 4 4 साल नहीं, हम 10 ईयर्स की उसको गारंटी देते हैं, हार्डवेयर एसेसरीज हर एक पेंट तक की। अगर उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी है तो सर्विसिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसका हम कोई भी चार्ज नहीं लेते। तो टेक्निकली अगर किसी भी हार्डवेयर में एक्सेसरीज में कोई दिक्कत है, वो भी उसका फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन होता है। मिस हैपनिंग वाला नहीं, सिर्फ टेक्निकली वो हम गारंटी देते हैं उस चीज की। तो डेट्स वाई कि हमारा जो स्टेनलेस स्टील का जो किचन का कॉन्सेप्ट है वो अदर किचन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये इसके अंदर बेनिफिट्स रहते हैं और इसलिए हम दैट्स इसको ग्रेट। यूज करते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत यूनिक आपने हमें इसके फायदे बताए और बहुत सारी स्पेशलिटीज बताई स्टेनलेस स्टील की जो हमें बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो एक क्वेश्चन है मिस्टर संजय गोयल का, व्हाई एल्यूमिनियम कांट बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एसएस? Aluminium can be powder coated in so many different colors, which SS can't. And aluminium also shows low corrosion with water. So basically हम aluminium और SS में से aluminium को क्यों नहीं चूज कर सकते हैं? So again that is also बेसिकली better because एल्यूमिनियम the colors भी हैं। या ओके, थैंक बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन पूछा सर ने हमसे। देखिए एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम जो है वो हमारा मेटल होता है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, वो हार्ड मेटल नहीं होता बेसिकली। तो जैसे हमारा जो एक हम जो स्टील किचन बनाते हैं, इसका नहीं हम सिर्फ डोर ही स्टील में बना रहे हैं, उसका कंप्लीट जो बॉक्स होता है वो हमारा पूरा स्टील का होता है, डोर भी, शेल्फ भी, ड्रॉर भी। तो हमारा अगर स्टील की जो, अगर हम एल्यूमिनियम की शीट की भी बात करें तो उसको हम, वो फ्लैक्चुएट नहीं होती, मतलब ये जो काम होता है हमारा वो सीएनसी कटिंग बेस होता है। तो आप एल्यूमिनियम को आप सीएनसी से आप कटिंग बेंडिंग कर सकते हो,
लेकिन उसको एज अ बॉक्स अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ, उसमें जब हम पेज करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील, वो हार्डनेस नहीं रहती उसमें, वो बहुत लाइट वेट भी रहता है। और एज कम्पेयर टू लाइफ, जैसे हम क्या करते हैं उसमें रिपीट डालते हैं, हमारा जो किचन बनता है, वार्डरोब या कोई भी चीज है, इसमें अब सबसे खास बात हम वेल्डिंग यूज नहीं करते, बिना वेल्डिंग का हमारा प्रोडक्ट है। तो हम जो एल्यूमिनियम जो होता है उसको हम कभी भी बैंड नहीं कर सकते। बैंड के साथ उसके अंदर जो टिल्लू पेच हम लगाते हैं, वो उसके अंदर वो लगाने की जो उसमें लाइफ होती है वो एज कम्पेयर टू मेटल, क्योंकि हार्ड होता है, वो उसमें नहीं टिक पाएगा। और उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी जो वेटिंग कैपेसिटी, वो भी उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। मार्केट के अंदर मैंने बहुत से और भी किचन वाले, जैसे नेट पे मैं देखता हूँ एल्यूमिनियम किचन होते हैं, तो एक बार मैं खुद आंखों से देखने गया था कि एल्यूमिनियम किचन होता क्या है बेसिकली। तो मैंने देखा कि उनका एल्यूमिनियम किचन का कुछ नहीं, एल्यूमिनियम के सिर्फ प्रोफाइल ही आते हैं, उसके अंदर वो एक्रेलिक के बोर्ड्स या उसके अंदर माइका या उसके अंदर ग्लास लगा के वो उसके अंदर वो डोर्स बना देते, लेकिन उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी एल्यूमिनियम से वो पॉसिबल नहीं है कि एल्यूमिनियम का किचन बन सकता है। हाँ, आज नहीं बन सकता ये पॉसिबिलिटी, लेकिन कल नहीं बनेगा ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली मेरे एक वेंडर थे, मैंने एक कॉन्टैक्ट भी करा था। चाइना के अंदर एक ऐसी कंट्री है जो सब कुछ डेवलप कर देती है, मैंने उनसे लिंकअप भी करा था, उनसे कुछ सैंपल्स भी मंगवाए थे। बट जो जो टूल्स वगैरह उनके पास है वो भी अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। और उसमें भी मैंने देखा वो शीट का काम नहीं होगा, वो भी आपका लेंथ जैसे आपकी प्रोफाइल्स होती है उस तरीके की वो चीज वो बनी हुई है। और मेरे को बहुत अच्छी भी लगी थी वो देखने में। बट ये बात है लॉकडाउन से पहले की। तो मतलब वो हम डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए टूल्स अलग होते हैं। तो उसके लिए जो टूल्स उनके पास है वो हमारे पास फिलहाल नहीं है। हाँ, बट वो कॉन्सेप्ट मैंने देखा था और उन्होंने उसकी ड्यूरेबिलिटी वाइज वो मेरे पास आए भी थे और मैंने उनका प्रोडक्ट भी देखा था। आई लाइक द प्रोडक्ट। बट वो दिक्कत क्या है कि हम हमेशा उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा इंडिया का पैसा बाहर जाए वो पॉसिबल ना करे वो बेटर है। तो जैसे अपने हिंदुस्तान का विकास करे वो ज्यादा बेटर है। तो अगर वो टूल्स वो जो चीज अगर हिंदुस्तान में बननी ऐसा नहीं पॉसिबल है, लेकिन उसमें समय लगेगा। बट जिस तरीके से हमारा एसएस का किचन बन सकता है उस तरीके से फिलहाल एल्यूमिनियम का किचन नहीं डेवलप हो सकता, तो इसलिए वो चीज नहीं बन सकती क्योंकि मेटल हार्ड होता है, स्टेनलेस स्टील जो एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, तो स्ट्रेंथ वाइज नहीं यूज कर सकते एट प्रेजेंट। तो So I थर्माइट think प्रूफ वो ये सारी चीजें। जी। I think Sanjay sir को अपने question का answer मिल गया, such interesting question from such a knowledgeable person. Thank you Sanjay ji for asking us an interesting question. यस। तो सर आप कुछ अपने, जैसे आपने बताया अपने आप शोरूम पे भी बैठे हैं, तो आप कुछ हमें दिखा सकते हैं, तो विल बी कीन टू नो एंड सी कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, तो हम देखना चाहते हाँ हैं बिल्कुल, सारे। मैं दिखा भी सकता हूँ। इवन मैंने अभी ना एक लेटेस्ट मैंने एक सैंपल भी रेडी करा है। एक नया मैंने शटर डेवलप करा है। तो वो शटर बेसिकली स्टेनलेस स्टील किचन के अंदर हम पेंट तो करते हैं सारी चीजें, लेकिन लोग बात कहते हैं कि एक्रेलिक फिनिश टाइप कुछ आप एसएस के ऊपर डेवलप या होता है। तो एक्रेलिक जो एसएस पे मतलब मेरे माइंड में भी यही था कि आज तक ये एक्रेलिक को एसएस में डेवलप नहीं करा जा सकता, क्योंकि एक्रेलिक हम जो वुडन को अवॉइड ही करते थे। बट एक्रेलिक जो एक ऐसी शीट होती है उसके अंदर दीमक नहीं लगती, सबसे बड़ी बात ये है। चाहे आप वुड पे यूज करो, पीवीसी पे यूज करो, एल्यूमिनियम पे, लेकिन एसएस पे कोई नहीं करता। इवन मैंने भी नहीं करा आज तक और किसी और ने भी अभी आज तक ट्राई नहीं करा बेसिकली एक्रेलिक। तो मैंने उसके ऊपर अभी R&D शुरू करी कुछ ही समय पहले और मैंने एक एक्रेलिक का बहुत सुंदर सा एक शटर मैंने डेवलप करा है। और आई वाज सरप्राइज कि भाई हाँ ये चीज भी बन सकती है, और वो इतनी सुंदर निकली है कि उसको मतलब पता भी नहीं चलता कि वो एक्रेलिक शटर है। उसकी मेरे पास उसके बाद लगभग एक्रेलिक की जो फिनिशेज है अभी लगभग 20 से 25 अलग अलग कलर्स में कैटलॉग में है। तो वो डेवलप करके मेरे को अच्छा लगा। और दूसरी बड़ी बात है जो कस्टमर का एक पॉइंट रहता है माइंड में कि आपका जो कलर है। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कस्टमर मेरे से पूछते कि व्हाट इज द कलर ऑफ योर लाइफ, मतलब किचन लाइफ। तो मैं उनको गारंटी देता हूँ, 10 years की गारंटी है सर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर कोई भी डैमेज होता है हम आपको वो चीज ठीक करके देंगे। बट जो एक्रेलिक का शटर है उसमें एक मेन बात ये हो गई कि इसके ऊपर आप जो है देखो, नुकीली चीज कील हो गया या कुछ भी हो गया उससे तो आप चाहे एक्रेलिक का शटर हो या पत्थर हो उस पर भी निशान आ जाएगा। बट ये एक्रेलिक का शटर आप ये मान के चलिए ये आपका स्क्रैचलेस हो जाता है। और इसकी फिनिश भी ये इस तरीके से डेवलप हुआ है, इसको पता भी नहीं चलता कि ये
एक्रेलिक हमने स्टील किचन पे हमने यूज करी है। उसका एक छोटा सा सैंपल मेरे पास है, मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर ये अगर लोगों को दिखे तो फिलहाल ये दिस इज माय एक्रेलिक शटर। ये फ्रंट में जो फिनिश लगी हुई है ये एक्रेलिक है सारी। हमारा स्टील में एक है कि हमारा जब भी शटर बनाएंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जॉइंट जरूर आएगा, वो पीछे आए, साइड में आए या कहीं ना कहीं। बट ये जो डेवलप करा कर ये इसका फ्रंट अगर आप सब देख पा रहे हैं, ये इसके साइड एजेस हैं जिसमें यहाँ पे भी कोई जॉइंट नहीं है, और ये इसका बैक है जिसमें बैक में भी यहाँ पे भी कोई भी जोड़ नहीं है। जबकि जब भी हम स्टील किचन बनाएंगे विदाउट एक्रेलिक तो उसमें यहाँ पे एक जोड़ जरूर आएगा, यहाँ पे एक आपको लाइन नजर आती है। बट ये एक ऐसा पीस है इसके अंदर ना तो पीछे ना इसके साइड में और ना इसके फ्रंट में कहीं पे भी ये आपका जो है जॉइंट नहीं है। और इसको देख के ऐसा लगता है कि एक लकड़ी का पीस को काट के एक्रेलिक का डोर बना दिया है। तो बनाने वाले ये दिमाग लगाते नहीं है बनाया कैसे है, तो खैर वो तो हमारा मेहनत और माइंड है थोड़ा सा इसके ऊपर डेवलप करा। तो एक मैंने लेटेस्ट चीज बनाई है, ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। और इससे एक तो लोगों की जो माइंड में रहता है कि स्क्रैचलेस वाली कॉन्सेप्ट वो भी हो जाएगा, दूसरा इससे ना कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है आपकी प्रोडक्ट की। तो दैट इज वाई कि मैंने इसको एक डेवलप करा। तो आजकल हर लोग कोई सस्ती चीजें मांगता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर R&D करी। और मैं ना स्टेनलेस स्टील किचन के साथ अगर ये आप इसका पीछे बैक देख रहे होंगे, ये आपके होल्स वगैरह सब ये CNC से करती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारा ना ये डोर होता है ये साउंडलेस होता है। हमारे किचन में ना स्टेनलेस स्टील किचन में एक लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसमें आवाज आएगी। हमारे किचन में आवाज क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसका जो ये आप देख रहे होंगे इसका जो है ये स्टील की एक शीट जरूर है, लेकिन इसको एक बोर्ड की शेप में बनाया जाता है। इसमें आगे भी और इसके पीछे भी स्टेनलेस स्टील की शीट यूज होती है। और इसके बीच में होलो नहीं रहता, एक फोम आती है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो फोम जो है इसके अंदर हम फिलिंग करते हैं, जिससे हमारा किचन जो है यानी हमारा जो कोई भी पैनल होगा वो टॉस हो जाता है। आप इसके ऊपर जितनी चाहे जोर से आप हिट कर सकते हैं, जो मर्जी पर्सन हो, इसके अंदर ना डेंट पड़ सकता है ना इसके अंदर आपको आवाज है। तो डेट इज ऑल्सो बेस्ट पार्ट ऑफ स्टील किचन। तो हमारा किचन एक मे भी हो सकता है लोगों के माइंड में क्वेश्चन हो, तो ये भी वो पॉसिबिलिटी है, इसमें कभी भी साउंड नहीं है। तो दिस इज द तो मेरा न्यू डेफिनेटली कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था अबाउट द नॉइस, क्योंकि हम जनरली ये सोचते हैं कि स्टील किचन में आवाज आएगी, प्रॉपर या मेटल की आवाज आएगी, बट आप कह रहे हैं कि उसमें कोई हमें नॉइस नहीं क्रिएट होगी। नहीं, नॉइस नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात एक बिल्कुल जो लोगों को पता भी नहीं होगा, अगर आपका किचन 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, हमारे किचन में कोई चीज खराब नहीं होगी। आप अपने किचन को कभी भी कहीं पे भी अगर शिफ्ट भी कराना चाहते हैं तो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आपका सिर्फ लेबर कॉस्ट के ऊपर आपका पूरा किचन को कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हैं। अदर चाहे किसी भी मटेरियल के अंदर कोई भी किचन होता है, वो उसके लिए हमें वो डैमेज या छोड़ना ही पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। मेरा चाहे किचन हो, वार्डरोब्स हो, बाथरूम एमिनिटीज हो, एवरीथिंग कहीं पे भी आप कभी भी ऐसा कैरी करके एज अ फर्नीचर को कभी भी कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हैं, सिर्फ लेबर कॉस्टिंग की। तो दैट इज आल्सो बेस्ट। तो तो ये भी जो लोगों के माइंड में रहता है कि हमारी जो एक लाइफ टाइम की चीज है, साथ में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेव करता है। तो दैट इज आल्सो बेस्ट पार्ट, वो कभी भी ले सकती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम सोल्यूशन। और मैं आपको कुछ मेरे यहाँ शोरूम पर हूँ मैं अभी, तो ये बेस्ट पार्ट है, मैं कुछ आप मेरे यहाँ पे डेमोज लगे हुए हैं, आई कैन शो यू सम डेमोज की, उससे थोड़ा सा लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मे भी हो सकता है उनको पीछे बनना। ये मेरे बैक साइड में अगर आप देख रहे होंगे, ये सब कुछ स्टेनलेस स्टील का किचन है। और ये इसके ऊपर हमने जो स्टेनलेस स्टील के ऊपर वुडन फिनिश दी हुई है, और स्टील के ऊपर हमने वुडन फिनिश करी है, इसके ऊपर कोई माइका कोई एक्रेलिक कुछ नहीं लगाया हुआ। ये स्टेनलेस स्टील का कंप्लीट किचन है। आप इसको अंदर से भी आप देखिए, ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का है अंदर से। ये पेंट्री यूनिट दी हुई है इसके अंदर, और इसमें कहीं पे भी वुडन नहीं है, कहीं से भी नॉइस नहीं आती है, साउंडलेस किचन है, लाइफ टाइम की चीज है। जो एक वुडन किचन में या किसी और मटेरियल के किचन में अलग चीज बन सकती है वो ऐसी है। ये मेरे पीछे अगर आप देखते होंगे, ये मैंने वार्डरोब बनाई है कंप्लीट स्टेनलेस स्टील। ये बाहर से आप देख सकते हैं, ये पेंट की फिनिश आप देख सकते हैं, ये एक मिरर फिनिश की तरह है। मतलब रात में जब आपकी लाइट चमकती है इसके अंदर आप अपना चेहरा भी नजर देख सकते हैं, आपको अलग से मिरर की जरूरत नहीं है। और एक्रेलिक फिनिश में मैंने जो डेवलप करा उसके अंदर तो आपका क्लियर चेहरा दिखेगा,
ये बेस्ट पार्ट है। ये आप अंदर से देख सकते हैं, कंप्लीट स्टेनलेस स्टील की बोर्ड हो, मतलब लोगों को कुछ करना ही नहीं है, एक बार चीज बनवाओ टेंशन फ्री। कहते हैं लोगों के घर में पैसे की दिक्कत या हर एक चीज की, एक बार चीज बनेगी लेकिन लाइफ टाइम का सोल्यूशन। ये बीच में इसमें ड्रेसिंग दे दिया गया है जो लेडीज को बहुत अच्छा लगता है, और उसकी अच्छी खासी ज्वेलरी, जितना चाहे उनका, जितना भी उनका मेकअप का सामान होगा सब इसके अंदर फिट है। उसके बाद भी इसमें स्पेस बच जाएगा, तो स्पेस दे रखा है। तो अच्छे खासी स्टोरेज के साथ है, ऐसा नहीं कि इसमें स्टोरेज वेस्ट होती है। छत तक चाहिए छत तक मिल जाएगी, जैसे भी चाहिए। ये एक मेरे पीछे तो एक हम मैंने इसे अपने आइलैंड अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने साइज, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, जितने हमें डोर्स चाहिए, शेल्फ्स चाहिए, वो सब कस्टमाइज कर सकते हैं। एनीथिंग 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 मतलब कस्टमाइजेशन है। एवरीथिंग इज कस्टमाइजेशन है, चाहे वो किचन हो, वार्डरोब हो, कुछ भी हो। ये पीछे मैंने एक आइलैंड किचन बनाया हुआ है, जो लोगों का आज का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, जो लोग चाहते हैं कि मेरा किचन आइलैंड और बीच में कुकिंग करे। ये पूरा का पूरा काउंटर स्टेनलेस स्टील, ये पीछे आपके रोलिंग शटर्स वगैरह लगाए हुए हैं। अच्छा, एक खास बात और है कि स्टेनलेस स्टील है, इसमें मैंने लाइट स्विच का भी प्रोविजन दे रखा है। लोगों को लाइट वाह। चाहिए होती है कि लाइट नहीं लगेगी। एक पॉइंट और बताता हूँ जो लोगों को शायद नहीं पता होगा। लोग कहते हैं कि इसके लिए क्वेश्चन आता है कि लोग पूछते हैं कि स्टेनलेस स्टील है तो इसमें से करंट आ गया तो क्या होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ, अगर जो भी लोग हैं एक बार इंटरनेट पे सर्च करना। स्टेनलेस स्टील जैसे आपका वुड जो होता है, वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उसके अंदर आपको कभी भी वो नहीं लगता, करंट नहीं लग सकता, पास नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो हमारा स्टेनलेस स्टील है वो 90% होता है। मतलब इसके अंदर से आपका जैसे करंट पास होता है, लोगों को पकड़ ले मेटल, उस तरीके का करंट कभी जिंदगी में नहीं आता है। और दूसरी बात ये होती है कि करंट आएगा कहाँ से, क्योंकि इसमें कहीं पे भी कोई भी वायरिंग होती है, सब कुछ होती है, वो सिर्फ आपकी वायर से होके जाती है। इसमें जैसे अगर मैंने इसमें लाइट भी दी हुई है, तो उसको भी कंप्लीट उसको इस तरीके से लगाई गई है कि कल को आपका घर के अंदर देखो एक शॉर्ट सर्किट अर्थिंग हो जाए, वो एक अलग बात है। और उसमें भी जब भी अगर आप इसको हाथ भी लगाते हो ना, जैसे हम सुआ लगवाते में निडल चुभती है, उस तरीके से आपको फीलिंग आएगी। बट ऐसा कभी नहीं होगा लाइफ के अंदर कि इसके अंदर आपका करंट पास हो रहा है और आपको ये पकड़ लेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल होता तो हमारे जितनी भी वायर्स बनती वो स्टील की वायर बनती, ना कि कॉपर की या एल्यूमिनियम की। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉट अ बैड। तो ये पॉइंट है जो शायद लोगों को ना पता। तो ये अपना रोलिंग शटर वगैरह फुल्ली आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्टोरेज के साथ। तो ये लाइव किचन में आपको दिखा रहा हूँ, जो लोगों को जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं। अंदर बाहर हर जगह से कस्टमाइजेशन है हर तरीके से। आप ये पेंट की फिनिश देख सकती है, व्हाइट कलर का पेंट करा हुआ स्टील के ऊपर है, इसमें कहीं पे वुडन माइका कुछ नहीं। ये अंदर से पूरी स्टील फिनिश है, इस तरीके से बनाया हुआ है। अब लोग जैसे ये डैडो एरिया देखते हैं, मैंने एक बहुत सुंदर सी इसमें सीनरी लगाई हुई है, तो लोगों को काम करने में मजा आता है कि लोग देखते हैं, शोरूम पे भी आते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट कम से कम मैंने 50 नहीं 100 साइटों पे करा हुआ है। लोगों को इतना अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है कि भाई एक सामने सीनरी लगी और वो काम भी कर रहे हैं। तो कहते हैं ना लेडीज को इंजॉयमेंट भी चाहिए, तो डेट इज आल्सो बेस्ट पार्ट की वो भी कर सकती है। तो उनको कभी ऐसा नहीं ओड फील। अच्छा, कलर कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से सजेशन देते कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको कोई कलर है उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या कलर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि लेडीज घुसे या घर में कोई भी या किचन में कोई भी पर्सन घुसे तो उसको ऐसा लगना चाहिए हाँ कि हम काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो मेटेरियल में ये नहीं होना चाहिए यार किचन है खराब हो गया, टूट गया, निकल गया, वो चीज होती नहीं है इसमें। तो ये एक सबसे बेस्ट पार्ट है, ये सबसे एक बेस्ट पार्ट है। अभी मैं आपको एक जो मैं आपको अभी एक मेरा 5वां प्रोडक्ट है जो मैंने अभी 6 महीने पहले करा है। तो ये मेरा वो स्टील किचन है। इस पूरे किचन के अंदर सॉरी स्टील गेट है, इसमें पूरे गेट के अंदर कहीं पे भी वेल्डिंग नहीं है। आमतौर पे आपको यहाँ वेल्डिंग का जोड़ नजर आता है। ये पूरा किचन सिंगल शीट में बना रखा है, इसमें कहीं पे भी जोड़ नहीं है, कहीं पे भी वेल्डिंग नहीं है। और इसके आप लुक देख सकते हो, इसका लेटेस्ट डिजाइन देख सकते हो। और इसकी जो हाईलाइटिंग पार्ट ये है, इसके अंदर जो मैंने मिरर फिनिश की शीट लगा रखी है, ये इसके इतना अट्रैक्टिव बनाता है जो लोग देखते हैं इसको पसंद करते हैं। तो ये चीज है इसके अंदर। तो ये मेरा जो सैंपल मैंने एक रखा हुआ है शोरूम पे, तो ये मेरा लेटेस्ट कौन सा है, इसलिए मतलब वेल्डिंग का काम ही नहीं करते, पॉल्यूशन कराना ही नहीं है।
पॉल्यूशन फैलाना ही नहीं है हमने, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया से हो, तो वो चीज हमने रखनी है लाइफ के अंदर। तो आप पूरा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, हमारी कंट्री की इकोनॉमी का भी ध्यान रख रहे हैं। आई थिंक वोकल फॉर लोकल आपके पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और हमारे पास कुछ व्यूअर्स के भी कमेंट्स हैं जो बहुत तारीफ कर रहे हैं। गुड प्रेजेंटेशन, नाइस प्रेजेंटेशन, गुड प्रोडक्ट्स संदीप जी, वाओ ग्रेट प्रोडक्ट रेंज, गुड प्रेजेंटेशन, द किचन डिस्प्ले इज वेरी गुड। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को सबको बहुत पसंद आ रही है आपकी किचन। एंड हमारे थैंक पास यू। एक क्वेश्चन और है। मैं या अगेन संजय जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा है। व्हाट अबाउट द फिंगरप्रिंट मार्क्स ऑन दीज शीट्स? जब हम इसको यूज वेरी करते गुड, हैं तो फिर वेरी हमारे गुड क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और रह गया था मेरा, वो दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये स्टेनलेस स्टील की आपकी चिमनी, और ये पीछे ये सारा जो एरिया मैंने ना स्टेनलेस स्टील की टाइल से कवर करा है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी स्टेनलेस स्टील की टाइल है। और इम्प्रेशन की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसमें ना कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, ब्लू कलर स्टील फिनिश। और ये बेसिकली स्टील के फिनिश के ऊपर भी, इसके ऊपर ना नॉर्मल जो स्टील आता है और जो ये फिनिश है उसमें डिफरेंस ये है कि इसके ऊपर ना मैंने एंटी फिंगर कोटिंग करी हुई है। एंटी फिंगर कोटिंग का ये बेनिफिट होता है कि आपके जितने भी गंदे हाथ होंगे, ये अगर मैं नॉर्मल स्टील पे भी लगाऊंगा, इस पे आप देख सकते हैं मैं हाथ लगा रहा हूँ, लेकिन एक भी आपको इंप्रेशन इसके ऊपर नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एंटी फिंगर कोटिंग करी। तो स्टील के अंदर जैसे आपके डोर्स है, कई लोग कहते हैं हमें स्टील फिनिश में ही चाहिए, तो ये मैंने उसी कॉन्सेप्ट में लगाया कि स्टील फिनिश के ऊपर हम एंटी फिंगर कोटिंग करके देंगे, ताकि वो जब खोले उसको ऑपरेट करे तो उसके निशान कभी भी उसके ऊपर ना आए। तो उससे क्या होगा, उससे ये बेनिफिट होगा, जैसे हमारा पेंट भी होता है, पेंट का भी वही काम है, स्टील का भी वही काम है। तो पेंट भी हमारा एंटी फिंगर ही हो जाता है पेंट होने के बाद ऑटोमेटिकली, लेकिन स्टील फिनिश में हम एंटी फिंगर करके देंगे ताकि उनके जो निशान है वो सब चले जाए, और जो लेडीज को मेहनत ना करनी पड़े, किचन के अंदर साफ सफाई ज्यादा ना करनी पड़े, वो सिर्फ अपने खाने बनाने में ध्यान दे, तो उनकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, उनका सारा जो सोल्यूशन का हल हम देंगे, उनको सिर्फ खाना बनाने में इंजॉय करने दीजिए, और तो उनको कभी नहीं मिलेगी ये प्रॉब्लम। तो होप सो आई अगर थिंक संजय एक जी को। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे, हमारी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है मेंटेनेंस की, और अगर हमें मेंटेनेंस फ्री चीज कुछ मिल जाती है स्पेशली किचन में और लेडीज के लिए, तो आई एम श्योर हमें 100% खाना तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। नहीं, डेफिनेटली मेंटेनेंस फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है, मतलब लोग डरते हैं ये सब स्टील है इसको कैसे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि सफाई कैसे रखेंगे, तो ये सफाई जैसे मर्जी करो आप अपना, इसमें सर्फ का पानी लो, कोलिन से साफ करना है, गर्म पानी से साफ करिए, लेकिन जब भी काम करना है या सफाई करनी हो, आप इसमें एक सॉफ्ट कपड़ा रखना है। कोई मतलब जूने से काम नहीं करना है, क्योंकि ये बर्तन नहीं है कि हम इस पे जूना रगड़ ले। तो इसमें क्या है, चाहे आपका इसका डोर हो या जो मर्जी हो, तो इसके ऊपर आप कहीं पे भी आप गीला कपड़ा मार ले, और उसके साथ साथ सॉफ्ट कपड़ा ले, और साथ साथ आप सूखा कपड़ा मार दे, तो मेंटेनेंस फ्री है। आप चाहे महीने में एक बार इसको पूरे बाहर से आप डेली साफ करना है कर सकते हो, अंदर से महीने में भी करना तब भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी भी, तो मेंटेनेंस फ्री है। और दूसरी बात है, आज के टाइम में 90% ये मान के चलिए हिंदुस्तान में कि खुद लोग काम नहीं करते, लेडीज मेड्स जो होती है घर के अंदर, तो सोचते हैं कि इतना महंगा किचन है वो कैसे कर देंगी, तोड़ देंगी, कुछ भी करेंगी। तो मैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर जो भी हम हार्डवेयर यूज करते हैं सारा अपना हैटी कंपनी का, ब्लम कंपनी का, कैसे बूमर का, हम इसके हाइड्रोलिक यूज करते हैं सारा, सॉफ्ट क्लोजिंग सिस्टम, जैसे मर्जी यूज करें, जैसे मर्जी उसको रफ एंड टफ, बिल्कुल रफ एंड टफ कोस्ट है। ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना नई गाड़ी होती है तो बहुत केयर करते हैं लोग, नया घर बनता है बहुत केयर करते हैं, तो केयर करना एक लाजमी है, लेकिन ये अगर केयर नहीं भी करेंगे तब भी इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जैसे मर्जी यूज करें। तो हमारे इवन हमने तो कई ऐसे घरों में भी काम करा हुआ है, यहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं, कैसे कितने घर हैं वो सिर्फ सर्वेंट्स के लिए स्टील किचन बनवाते हैं कि नहीं कि हमें अच्छा खाना मिलेगा। तो सर्वेंट्स हम जब उनसे अपने व्यूज मांगते हैं तो वो हमें ये कहते हैं सर पहले और अब में बहुत फर्क है, हमें मजा आता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरे गूगल्स के ऊपर भी मेरा पेज है, इवन उसके अंदर कोई भी पर्सन जाके मेरे रिव्यूज जाके चेक कर सकता है, वो उसमें एक भी फेक रिव्यू नहीं है, सब ओरिजिनल कस्टमर के रिव्यूज होते हैं। तो मैं जो काम करता हूँ वो ओरिजिनल काम करता हूँ, सेटिस्फैक्ट्री काम करता
तो होप सो संजय जी का और भी जो व्यूअर्स होंगे उनको मेरे क्वेश्चन का आंसर के मिल गया आई होगा। थिंक संजय सर आपका क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया और बहुत सारे व्यूअर्स को भी पता लगा। तो किसी के और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए, हम आपका जवाब देना चाहेंगे और हम बहुत भी कुछ सीखना चाहेंगे। तो आई थिंक सो आपकी बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट रेंज है। वी गॉट द प्लेजर टू सी दैट लाइव। बहुत लोगों को देखने का मौका मिला और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो भी दिल्ली में है पीतमपुरा से जब भी शेयर मार्केट से क्रॉस करें तो प्लीज संदीप जी के शोरूम पे डेफिनेटली जाएं। जो हम वीडियो में देख पा रहे हैं वो रियल में देख पाएंगे और एक्चुअली बहुत कुछ पता लगेगा, क्योंकि जब तक आई थिंक चीजों को फील ना किया जाए, विजुअली ना देखा जाए रियल में, उसकी एक्चुअल क्वालिटी हमें पता नहीं लगती है और उनके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। हाँ, वो तो पर्सन कभी भी आके देख सकते हैं। या आप देख रहे हो किचन में मैंने कुछ है ना डिजाइन करे हुए हैं, ये ग्लास के ऊपर डिजाइनिंग करे हुए हैं, तो अगर इस तरीके का भी कॉन्सेप्ट मिक्स एंड मैच चाहिए होगा वो भी पॉसिबल है कस्टमर के लिए। ऐसा नहीं है कि उसको जो भी उसको कलर चाहिए, डिजाइन चाहिए, वट जो भी उनको चीज चाहिए होगी फोन को बोले, मतलब यहाँ पे अगर एक पर्सन आएगा तो कंप्लीट सॉल्यूशन लेके जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा वियर्ड सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो अगर आपके पास किचन देखने के लिए आते तो क्या इसी किचन में कुछ यम्मी खाना भी बना के खिलाएंगे लोगों को? क्या उसका सौभाग्य मिलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कोई इशू नहीं है। हाँ, बट उसके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, जिस भी व्यूअर को खाना हो तो उसको बनाना आता तो हम चीज अवेलेबल सारी करा देंगे ताकि वो खाना खा सके। हाँ, उसके लिए इवन हम तो आते हैं कई बार, जैसे हमने माइक्रो ओवन वगैरह सब रेडी करे हुए हैं। कई बार आते हैं, हाँ, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो माइक्रो ओवन में जो चीज बन सकती है वो हम बना लेते हैं कभी कभार। और कोई अगर चाहता है तो वो भी पॉसिबिलिटी, हाँ, बट उसको बनाना आना चाहिए। तो अवेलेबल सारी बनाना नहीं कि अपनी सामग्री कृपया खुद लेकर आए और बनाएं, लुत्फ उठाएं, खुद भी खाएं और संदीप जी को भी खिलाएं। हाँ, वो से पता चलेगा कि भाई अगले का भी साफ है। और टेस्ट का भी पता चलेगा। Very well described about your business and products from Mr. Chintan Seth. I think हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं और उनको बहुत कुछ जानने को मिला है के बारे में। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं व्यूअर से जानना चाहूंगी किसी को और कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई पूछना चाहता है डायरेक्टली संदीप जी से, या मोस्ट वेलकम, बिकॉज नाउ विल बी एंडिंग इट वेरी सून। तो व्यूअर्स के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, गुड क्वालिटी, गुड रेंज। मिस्टर संजय का भी आया है गुड रेंज इन डीप। तो आई थिंक उनके अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ही इज वेरी सेटिस्फाइड और सबको बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट रेंज। संदीप जी की सारी डिटेल्स हमारे पेज पर डिस्क्राइब हैं। टॉप के पेज पर आप जाइए, वहाँ पे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, मोबाइल नंबर से लेकर आपको एड्रेस तक। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज आप लोग जाएं और डेफिनेटली विजिट करें, समझें कि उनके पास एक्जैक्टली क्या क्या रेंज है। सुपर। तो ओके, सचिन जी का भी आया जो आर्किटेक्ट है हमारे, तो ही सेज सुपर। तो थैंक यू। मुझे लग रहा है कि सचिन जी का भी कोई नया प्रोजेक्ट आपके लिए आने वाला है बहुत ही जल्दी। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली। और कोई भी कस्टमर होगा उसका मतलब दिल से स्वागत है, और उसका दिल से जो भी है, मेरा एक मोटो रहता है, कोई भी कस्टमर हो वो भले ही मेरे से काम कराए ना कराए, बट एटलीस्ट उसको पूरी नॉलेज हो कि वो चीज क्यों ले रहा क्यों नहीं ले रहा। तो ऐसा नहीं कि हर कोई मेरे से काम करे, हर कोई या किसी से काम करे, बट उसको एटलीस्ट नॉलेज, और वो कभी भी मेरे पास आए तो वो ये कभी दिल में ये ना लेके जाए यार मैंने उस चीज का जो सुना था और जो देखा था, दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो आने के बाद ही उसको पता चलता है। क्योंकि आज भी भले ही हम जो है ऑल ओवर इंडिया जो भी काम हो रहा है सब ऑनलाइन चल रहा है, लोग नेट यूज करते हैं, लेकिन जब तक वो चीज प्रोडक्ट को पर्सन खुद आंखों से नहीं देखता है ना, उसको वो ना तो फील पता चल सकती है, ना उसकी लाइफ पता चल सकती है, ना उसके वो प्राइसिंग या वैल्यू को जज कर सकते हैं। तो जजमेंट, लोग हमारे पास कॉल्स आते हैं, सबसे पहले छूटते एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रेंज क्या है, आपका प्रोडक्ट किस रेंज में है, आपका प्रोडक्ट किस स्क्वायर फीट में है। तो मैं उनको एक ही आंसर देता हूँ, सर देखिए प्राइस बाद में डिसाइड करेंगे, सबसे पहले आप प्रोडक्ट देखिए, अगर आपने प्रोडक्ट नहीं देखा है उसके बाद हम उसके ऊपर वर्किंग करेंगे क्या प्राइस है क्या नहीं है। और प्राइस में सर ऐसा नहीं है कि स्टेनलेस स्टील, हाँ डेफिनेटली स्टेनलेस स्टील वुडन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या कोई और प्रोडक्ट हो गया उससे महंगा होता है, लेकिन
इतना भी महंगा नहीं होता कि वो कोई भी पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता हो। तो कहने का मतलब ये है, अफोर्डेबल भी है और यूजफुल भी है। तो कभी भी उसको यहाँ से जो भी सेटिस्फैक्ट्री करके ही भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात Yes. ये कि डेवलपमेंट मतलब कोई भी किचन का प्रोजेक्ट होता है तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है, इन द सेंस कि भाई उसको सारी इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग की ड्राइंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं हम, उसके साथ उसको टाइलिंग की ड्राइंग प्रोवाइड कराते हैं, उसका सबसे पहले 3D लेआउट हम रेडी करते हैं, फिर उसका ऑटोकैड फाइल में 2D लेआउट भी हम रेडी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ किचन दिखाया और बनाया और काम हो गया, उसको जो फुल्ली सेटिस्फेक्शन तरीके से काम होता है, डिजाइनिंग पार्ट होता है, डिजाइन करने में उनके साथ डिस्कशन करने में 1 दिन 2 दिन हफ्ता भी लग जाता है, कई बार तो महीने भी लग जाते हैं। तो डिपेंड उसके, जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक हम उसके ऊपर एफर्ट्स करते हैं। जब क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है, इवन जब क्लाइंट साइट पे होता है, अप्रिशिएशन मिलता है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, उससे बड़ा गिफ्ट नहीं होता है। Definitely. अभी अभी मैंने रिसेंटली आपकी एक जो सिकंदराबाद में मेरी साइट चल रही है, शालीमार बाग, सॉरी। तो उनका किचन अभी 90% कंप्लीट हुआ है, उनकी अलमीराज भी बनाई है। तो इतने सेटिस्फाइड है उनका, फिर उन्होंने कहा मेरी बाथरूम एमिनिटीज, उन्होंने 4 बाथरूम एमिनिटी का साथ ही मेरे को ऑर्डर भी दे दिया है। और दे आर सो हैप्पी कि बहुत बढ़िया चीज बना के दी है और बहुत सुंदर भी लग रही है। मतलब इट वाज अमेजिंग great sir. एक्सपीरियंस। जब जब कस्टमर ये चीजें बोलता है ना, तो उस समय पैसों की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो आपकी जो हाँ, बट सोच हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स के पीछे, वो बहुत अच्छी है। एंड आई थिंक दिस शुड गेट गोइंग, और ऐसे कस्टमर्स तो डेफिनेटली बने रहते हैं, प्लस रिलेशनशिप बनते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया, समझाया। And I guess viewers, they are all happy with your range, and we'll definitely try to connect to you for any steel kitchen. Um, so it's time for to take a leave right now. आप भी viewers को bye कर दीजिए. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू टू हैव अ पेशेंस टू लिसन टू मी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी को सुनना ये सबसे बड़ा, मतलब आज के टाइम में हिंदुस्तान में जो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, सबसे बड़ा काम है। और सबने मेरे को जो वक्त दिया, जो भी, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, गुड नाइट, शब्बा खैर। और जल्दी मिलेंगे। और किसी के भी कोई भी कनेक्ट करना तो मेरी सारी डिटेल्स हैं अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम एनी। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी, आपने Thank you भी so much, बहुत Sandeep सपोर्ट ji. Thank you so करा। थैंक यू, बाय। Thank you. Good night, friends. Take care. Good गुड night. नाइट। Bye. We'll meet soon, super soon, for the next session with another Spotlight members. Till then, take care and stay safe. Bye, everyone. बाय।